दिल्ली में अब भी बरकरार है बाढ़ का खतरा। बीते दिन यमुना नदी का जलस्तर पहुंचा था खतरे के निशान से ऊपर। निचले इलाकों में घरों तक घुस गया था यमुना का पानी। सीएम ने पानी में उतरकर स्थिति का जायजा लिया था। हथनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा भारी मात्रा में पानी। दिल्ली में पुराने लोहे के पुल और निचले इलाकों में सतर्कता जरूरी है। तो बाढ़ का खतरा दिल्ली में लगातार बरकरार है। बीते दिन यमुना नदी का जलस्तर पहुंचा था खतरे के निशान के ऊपर। निचले इलाकों में घरों तक घुस गया था यमुना का पानी। यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हथनीकुंड बैराज से हर घंटे हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और बैराज की सुरक्षा को देखते हुए पानी को रिलीज करना भी एक स्थिति है। सीएम रेखा ने पानी में उतरकर स्थिति का जायजा लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से निचले इलाकों में पानी भरा है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देखिए पहुंची हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। तो बाढ़ का खतरा बरकरार है और इस बीच समस्या कहीं ना कहीं जस के तस बनी हुई है। तस्वीरें भी आप देखिए पुल की, लोहे की पुल की, जो हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन सेट्स पर। यमुना जब जब खतरे के निशान को पार करती है तब तब दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनती है। डेंजर लेवल आप देखिए, डेंजर लेवल और डेंजर लेवल से ऊपर पानी आने के बाद निचले इलाकों में घुसना शुरू। कई घरों में पानी घुस गया। ये देखिए महिलाओं को, बच्चों को किस तरह से समस्याएं हो रही हैं। घुटनों घुटनों पानी है और लोग उसमें से निकलने को मजबूर हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची, मौके स्थिति का जायजा लिया है। टोटल न्यूज के संवाददाता दिल्ली से विशाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधन का रुख करेंगे। विशाल, खतरे के निशान को पार कर गई है यमुना, बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है। क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, सबसे पहले आप हमें वो बताएं। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा लिया है। कितनी डेंजर लेवल पर यह स्थिति अभी आ गई है और आने वाले समय में क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, पूरी जानकारी विस्तार से दें। सौरभ देखिए, आज लगातार दूसरा दिन है जब यमुना नदी का जो वाटर लेवल है वो डेंजर मार्क के ऊपर बह रहा है। जो डेंजर मार्क होता है वो 205.33 मापा जाता है। उससे यमुना लेवल कई ऊपर दूर बह रहा है। अगर कल की बात करें तो कल सुबह लगभग 6 बजे के करीब ये लेवल जो था 205.91 पहुंच गया था, जिसकी वजह से यमुना नदी का पानी जो है निचले इलाकों तक पहुंचा। यमुना बाजार इलाके में जो रिहायशी इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं उनके घरों तक पानी घुस गया, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों के घुटन तक पानी भर चुका था, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही थी। तो फिर सीएम रेखा गुप्ता खुद उस जगह पहुंची और खुद उन्होंने पानी में उतरकर लोगों से बातचीत करी और एक बड़ा आश्वासन उन्होंने दिया कि ये जो स्थिति है वो अब धीरे धीरे डाउन होती जाएगी, क्योंकि पानी का फ्लो जो है जिस तरह से हरियाणा से छोड़ा जा रहा है उसी प्रकार दिल्ली से भी आगे की ओर छोड़ा जा रहा है। तो पानी ठहरेगा इसका कोई सवाल नहीं है। हालांकि उसके बावजूद पानी जो है लोगों के घरों में घुसा है और अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, 38 से 40 हजार क्यूसेक लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो उसकी वजह से भी डेंजर लेवल जो है बार बार वो क्रॉस कर रहा है। लेकिन जो अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि आने वाले कुछ घंटों बाद ही ये वाटर लेवल जो है थम भी सकता है। लेकिन जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं ये कहना कि अभी स्थिति सामान्य हो जाएगी ये थोड़ी जल्दबाजी होगा, क्योंकि बारिश दिल्ली में भी अचानक हो जाती है और दिल्ली में अगर जोरदार बारिश हुई तो भी वाटर लेवल बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जी। तो अभी
यहाँ पर स्थिति यही बनी हुई है कि लोगों को काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर पर जो निचले इलाके में रहते हैं। और अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है। अगर कोई भी स्थिति होती है, अगर बात करें वाटर लेवल 206 अगर पहुंचता है तो यहाँ पर इवैक्यूएशन मोड जो है वो चालू कर दिया जाता है। और वहीं अगर वाटर लेवल 208 यानी हाई फ्लड लेवल तक पहुंचता है तो ये स्थिति होती है जब पानी दिल्ली की नदी से बहकर सड़कों पर उतर आएगा। जी। क्योंकि साल 2023 में 13 जुलाई को सबसे हाईएस्ट जो वाटर लेवल मापा गया था वो 208 ही था, जिसको हम बात कर रहे हैं HFL यानी हाई फ्लड लेवल। हम्म। अगर वहां तक पानी पहुंचता है तो पानी जो है जाहिर तौर पर दिल्ली की सड़कों पर उतर आएगा, जिससे लोगों को और परेशानी होगी। लेकिन फिलहाल सरकार ये दावा कर रही है कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। अगर पानी बढ़ता भी है, फ्लड जैसी स्थिति आती भी है, तो सरकार ने सभी बंदोबस्त कर लिए हैं, तो इस बार जनता को परेशान होना नहीं पड़ेगा। अब विशाल, सवाल ये है कि तैयारियां हर बार की जाती हैं, हर बार देखने को मिलता है दावे की सरकार ने तैयारी कर ली, बावजूद इसके लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यमुना बाजार का भी जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसकी स्थिति अभी से पता लग रही है कि किस तरह की बनी हुई है। आने वाले समय में हमने देखा है कि दिल्ली में भी रिहायशी क्षेत्रों में भी पानी भर गया और लाल किले तक पानी पहुंचा था। वो स्थिति भी हमने देखी, वो मंजर भी हमने देखा। अब क्या ये कहा जा सकता है पुरानी स्थिति को तुलनात्मक तौर पर कि अब बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में मुख्यमंत्री खुद पहुंच रही हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएम के द्वारा, और दिल्ली इस बार कितनी तैयार लगती है? क्योंकि 27 साल के शासन के बाद जब बीजेपी आई है, जाहिर सी बात है उन्होंने कहा 27 महीने का समय लगेगा, लेकिन क्या उससे पहले हम तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बीजेपी ने ये जो बॉर्डर लेवल का मुद्दा है ये काफी ज्यादा बनाया था। साल 2023 में आम आदमी पार्टी सरकार को इसी मुद्दे के लिए काफी घेरा भी गया था, क्योंकि उस दौरान जो बैराज के गेट्स थे वो ब्लॉक हुए थे, जिस वजह से पानी जो है फ्लो उसका नहीं बह पाया और वो सीधा नदी की जगह सड़कों पर आ गया था। लेकिन इस बार सरकार ये दावा कर रही है कि हमने सभी नालों की जो है वो डिसिल्टिंग कर दी है, नालों की सफाई कर दी है, और यमुना नदी में भी हम जो है सफाई कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो यमुना नदी का पानी है वो सड़कों पर तो नहीं आने देंगे। तो हम्म। इतना, हालांकि अगर फ्लड की बात करें तो एक प्राकृतिक चीज है जिसको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर यमुना नदी में बाढ़ जैसी स्थिति आती भी है तो बाढ़ का पानी केवल नदी तक ही सीमित रहे, ऐसा सरकार दावा कर रही है, और वो पानी सड़कों तक ना जाए। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।